जमीन के लालच में रिश्तों पर वार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मसदी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जमीन हड़पने की नियत से भाई की पत्नी ने अपने ही देवर शिव मंडल पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंची उनकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई। घायल पिता पुत्री को पहले सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये विवाद है, वही जमीन हड़पना चाहता है। मेरा कोई भाई नहीं है, तीन बहन है, दो का शादी हो गया, एक हम है। तो वही कमजोर समझ के कि को है न बुरा बाप है और हम है, वही मारपीट बराबर ही करते रहती है। कौन मारता है? मेरी चाची। और जब चाचा आते हैं ड्यूटी से, नौकरी करते हैं, तो वो भी मारपीट करता है आके। कितना जमीन? 10 बीघा जमीन है। अच्छा, तो कोई भाई नहीं है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। लोग को भी मारता और पापा को भी? हाँ, देखिए मेरा हाथ पर चोट है, पीठ पे ईंटा, जिसका मेरे पास वीडियो है, हम आपको देंगे। थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे। तो हॉस्पिटल यहाँ कब आए? हॉस्पिटल कल हमको रेफर मेरे पापा को किए तो कल आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रीति कुमारी। पापा का नाम? शिव शंकर मंदिर। घर कहाँ हुआ? मसदी, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर। भागलपुर में शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर तीखा हमला। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनका संसद के भीतर का व्यवहार अर्बन नक्सल जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकसभा अध्यक्ष पर भरोसा नहीं रहा, जो संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। हुसैन ने कहा कि संसद बहस और चर्चा का मंच है, न कि हंगामे का। इस बयान के बाद भागलपुर समेत बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। देखिए, जिस तरह संसद का व्यवहार विपक्ष का है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में लोकतंत्र की नींव है संसद। राहुल गांधी उसको हिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं, और जितने अर्बन नक्सल हैं उनकी टोली उनके साथ जमा हो गई है। वो भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, वो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, वो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, और लोकसभा स्पीकर पे भी उनको विश्वास नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पे कर रहे हैं। कहलगांव व्यवहार न्यायालय में नई एम्यूनिटी बिल्डिंग व ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन। भागलपुर के कहलगांव व्यवहार न्यायालय में नवनिर्मित एम्यूनिटी बिल्डिंग और हाजत भवन सहित भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया के न्यायालय के 9 ई सेवा केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने किया। कार्यक्रम में कई न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नई आधारभूत संरचना से आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता व सुगमता बढ़ेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने इसे वादियों के लिए न्याय तक आसान पहुंच की दिशा में अहम कदम बताया। हाजत बिल्डिंग और ई सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बिल्डिंग यहाँ पहले से ही बहुत अच्छी है और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी क्रिमिनल कोर्ट की भी यहाँ चल रही है। जेल की व्यवस्था होते ही क्रिमिनल कोर्ट भी यहाँ जल्दी खुल जाएगी। और माननीय उच्च न्यायालय की आकांक्षाएं हैं कि सबको न्याय सबके लिए है, गांव-गांव, घर-घर तक हर व्यक्ति को न्याय की सुविधा मिले। इसलिए इन लोअर क्षेत्र में भी बढ़िया बिल्डिंग बनाई गई है। ऐसी बिल्डिंग है कि जो भागलपुर में भी नहीं ऐसी बिल्डिंग नहीं है। इतनी अच्छी बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है और कहलगांव की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, माननीय उच्च न्यायालय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सब लोगों का दायित्व है और हम अच्छे से कार्य करेंगे। और इसमें कहलगांव की जनता भी बड़ी प्रसन्न होगी और माननीय उच्च न्यायालय की आकांक्षाओं को खड़ा करते हुए गांव जन की क्षेत्र के लिए, जन क्षेत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए जो भी बल पड़ेगा करेंगे। बिल्डिंग से ये बिल्डिंग से स्पष्ट हो गया है और आगे इसी तरह आगे भी सुविधाएं यहाँ दिन प्रतिदिन दी जाएंगी। उसके लिए सबके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। शाहकुंड में प्रशासन का बुलडोजर। भागलपुर के शाहकुंड क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार की जमीन को खाली कराया।
असगरगंज मोड़ से मुख्य बाजार तक बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व IAS अधिकारी जितिन कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में नोटिस देकर 1 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कुछ लोगों के साथ नोकझोंक भी हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चिन्हित स्थलों से अतिक्रमण नहीं हटाने पर दोबारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अतिक्रमण सफाई हुआ था, क्या लग रहा है? आपको अवगत करा दें कि जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था दिसंबर में, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण था। 2 बार इन लोगों को नोटिस भी दिया गया है कि अपना सारा सामान या फिर अगर कोई मकान वगैरह बनाया गया है, झोंपड़ी वगैरह लगाई गई है तो उसको हटा लें, लेकिन बहुत अच्छी प्रगति उसमें देखने को नहीं मिली। तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा है कि जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है लोगों ने, तो उसको हटाने के लिए आज हमने प्रयास किया है। जो अभियान सर कल भी जारी रहेगा? ये अभियान कल नहीं रहेगा, परसों के लिए हमने दोबारा चिट्ठी लिखा है और परसों फिर से फोर्सेज आएंगी और परसों फिर से हम ये अभियान को सर आंतरिक रूप से तोड़ा गया है कि नाटक को बेतलाब करें। कुछ लोगों ने बोला है कि सर हम अपने से इसको हटा लेंगे, तो और अगर आप लोग हटाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको तोड़ के उसको 1 दिन का मोहलत दिया है कि 1 दिन में हटा लीजिए, नहीं तो परसों हम लोग फिर से तोड़ देंगे। सर चिन्हित दिया गया है, चिन्हित के अलावा नहीं तोड़ा गया, इसका क्या लग रहा है सर? नहीं, उसी के लिए बोला गया है कि 1 दिन में वो लोग खुद से अगर हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो परसों हम लोग फिर से ये जब अभियान चलेगा तो हम खुद से हटा देंगे। तिलका मांझी चौक पर शहीद तिलका मांझी की 276वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर आदिवासी समाज द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका मांझी की 276वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उप महापौर सलाउद्दीन हसन सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक संथाली नृत्य प्रस्तुत कर सांस्कृतिक छटा बिखेरी। वक्ताओं ने कहा कि तिलका मांझी का जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है तथा युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की गई। तिलका मांझी जो भारत की लड़ाई का आगाज किया, शुरुआत किया, उसके नाम पर तो जरूर होना चाहिए। ये जो है देश का सरकार और भारत सरकार से जरूर कहेंगे तो वो जो है ना हमारे आदिवासी की घोषणा करें, ताकि आने वाले जो जनरेशन है इनको वो भी ये जानने का प्रयास करें किसान तिलका मांझी क्या चीज, वो जो है तीर का एक निशान विवाद बहुत होता है यूनिवर्सिटी के इस आदम का। मैं भी एक बार इंजीनियर होने की हैसियत से मुझे रखा किया था। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। भागलपुर के रजौन थाना क्षेत्र स्थित मारनी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आरोप है कि जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद के दौरान एक पक्ष ने लोहे की रॉड पर हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। घायलों में संतोष सिंह, पंकज सिंह और मंटू सिंह शामिल है। सभी को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये घटना ये कैसे हुआ है? जमीन के विवाद में हुआ है। जमीन के विवाद जी। कब से ये विवाद चल रहा है? ये 5-6 महीना से चल रहा है। कारण? जमीन हमारा है। जमीन आपका है? हाँ, हम अपने जमीन पर गए थे लेबर से काम कराने के लिए, तो उमेश सिंह, चंदन सिंह और कुंदन सिंह ये आया और वहाँ पे हमारे लेबर के हाथ में खंती था, उसे छीन लिया और हमारे छोटे भाई को मार दिया 2-3 खंती। वो गिर गया वहीं पे, उसको उठाने के लिए हम गए, हमें भी मार दिया। आपको भी मारा? जी। आप लोग कितने लोग जख्मी हैं? हम लोग 3 भाई हैं, तीनों जख्मी हैं। और ये जो मारने वाले आए थे कितने की संख्या में थे? इसमें 10 आदमी थे। 10 लोगों के। वो गोतिया ही है आपके? हाँ, हमारे गोतिया ही है। उनका कहना है कि ये जमीन हमको दो, इसी को लेकर के। हाँ, वो कह रहे हैं हम जबरदस्ती लेंगे जमीन को, जबकि बंटवारा वगैरह नापी वगैरह सब कुछ हो गया कोर्ट द्वारा, कागज भी है हमारे पास है जमीन का। ऐसा जो ये घटना की है तो इसकी जानकारी पहले भी आप थाना को दिए थे? हाँ, हम थाना को दे दिए थे। ये अभी मारपीट होने के बाद भी पहले भी कोई आवेदन? हाँ, पहले भी दे दिए थे। क्या कार्रवाई किया? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं किया था थाना। अमीन से भी नापाई कई बार हो चुका है, अमीन भी
सरकारी नाप पे गए हैं, कागज को सब हम लोगों को दे दिए हैं। सरकारी रिपोर्ट भी मिल गया होगा जी, रिपोर्ट भी मिला हुआ है। इसके बाद भी जबरन कर हाँ, जबरन कर रहे हैं। कितना जमीन बीच से ही जमीन निकाल रहा है या कितनी जमीन का झगड़ा है? वो जमीन 4 कट्ठा है, 4.25 कट्ठा है। अच्छा हाँ, लंबे जमीन है। जी। हाँ, और उसको भर करके सोच। शिक्षा के महत्व पर ऐतिहासिक तालीमी कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी को भागलपुर के खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट खलीफाबाग में 12 फरवरी 2026 को शिक्षा के महत्व और जागरूकता विषय पर ऐतिहासिक तालीमी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। कॉन्फ्रेंस में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कादिर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्ला विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आयोजकों ने बताया कि आधुनिक व दीनी शिक्षा के समन्वय से इंटर स्तरीय आवासीय विद्यालय की स्थापना का योजना भी है। कार्यक्रम में देश भर के शिक्षाविद शामिल होंगे। खास रहा। हाँ, गवर्नर साहब से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बहुत अपनेपन से उन्होंने शफ़क़त के साथ मुलाकात की और जब तालीमी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने उनसे भागलपुर के लिए वक्त मांगा तो तालीम के प्रति देखा कि बहुत उनका झुकाव है। उन्होंने पहले हामी भरी कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, आप मुझसे फिर से आकर के तफसील से मुलाकात कीजिए, बताइए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं 2 मरतबा गया तो एक मरतबा 14 जनवरी को कार्यक्रम था, तो काफ़ी उसमें मशगूल रहने की वजह से पूरी बात तफसील के साथ नहीं रख सका। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 12 तारीख की कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आऊँगा। लेकिन आज तक जो है वो कंफर्मेशन प्रोग्राम की नहीं मिल सकी। 12 तारीख को जो कार्यक्रम है एजुकेशन को लेकर, वो क्या कार्यक्रम है, क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को? हाँ, ये इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी तालीम की अहमियत पर एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें शिक्षाविद जो लोग हैं, जो तालीमी इदारे चलाते हैं, जो आपके एजुकेशनल सेंटर्स के ज़िम्मेदारान हैं, उनको जोड़ करके और ख़ास तौर पर जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जिसके संस्थापक जनाब इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब कर्नाटका में बीदर में उनका सेंटर है और पूरे देश भर में और देश के बाहर भी मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं वो बाहर। तो तकरीबन 111 उनकी शाखाएं हैं जहाँ 45,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, और उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है जिसमें IAS, IPS और इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर्स और डिफरेंट फैकल्टीज़ में वहाँ के बच्चों ने काफ़ी नुमाया मुकाम हासिल किया है।